इस वीडियो में मैं भाई आपको बेस्ट टायर साइज़ और साथ के साथ कौन सी कंपनी का टायर सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा वो बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है ज़्यादातर जिनके पास बुलेट है या इलेक्ट्रा है या ईएस है, जिसका पिछला रेयर जो आपका टायर साइज़ है 19 इंच का है, उसके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास जो आता है बाइक का कंपनी से फिटेड, ये आता है 3.25। तो भाई सीधी सी बात है, जिसके पास रिम में स्पोक्स व्हील है तो वो सीधा सीधा अगर खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहता तो भाई इसी के 3.25 की जगह 3.50 का आप टायर अपडेट कर सकते हो। साइज़ में डिफरेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। इससे आपका क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन भी कम हो जाएगी, माइलेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना ब्रॉड टायर नहीं है कि आपकी माइलेज को वो करे, और लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, और रोड पे पकड़ भी काफ़ी अच्छी, ब्रेकिंग भी सही हो जाएगी। तो मतलब काफ़ी फ़ायदे हैं अगर आप टायर को ब्रॉड कराते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाइक पे कोई नुकसान होगा, क्योंकि इतना मार्जिन तो कंपनी दे के ही चलती है कि आप थोड़ा बहुत उसमें एडिट कर सकते हो। उसके बाद बात करें भाई, जो मैंने टायर साइज़ डलवाया है, मैंने डलवाया आपका 100, 90, 19। अब इसका रीज़न ये था कि ये आता है 3.25 और उसके बाद आता है 3.50। उसके ऊपर अगर हम जाएं तो वो आता है हमारा यही 100, 19। तो ये एक परफेक्ट साइज़ लगा मुझे, ना तो इससे हमारे कोई माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इससे। जो मेरे को इसको लगाने के बाद फील हुआ है ना, प्रॉपर रोड पे पकड़ काफ़ी अच्छी हुई है मेरी बाइक की, ब्रेकिंग अच्छी हुई है पहले के कंपैरिजन में, वाइब्रेशन गाड़ी की कम हुई है। और एवरेज की बात करूं तो 1 महीना मैंने इसको यूज़ कर चुका हूं, एवरेज भी इसकी कुछ मेरे को कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया, 0 कोई इतना। मैंने वैसे ना देखा जाए, जो भाई बाइक की परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते वो इस टायर के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो भाई साइज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, परफॉर्मेंस के साथ करना चाहते हैं, माइनर सा एक आधी एवरेज का बस, ज़्यादा नहीं, तो वो इससे ऊपर जा सकते हैं। वो होगा आपका साइज़ 110, 90, 19। ये है 100, 90, 19, वो होगा 110, 90, 19। अगर इसको पास से देख रहे हैं, जैसे देखो लुक, ओवरऑल लुक दिखाता हूँ। तो ठीक है, लेकिन जिन भाइयों को टायर साइज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, जिनको कि थोड़ा ब्रॉड चाहिए ही चाहिए, तो भाई वो 110 की तरफ जा सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका मतलब बता दूं, 100, 90 और 19 का। 100 तो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है। उसके बाद ये जो हाइट है, ये परसेंटेज में दी गई है, 100 का 90% है ना, वो इसकी हाइट है, साइड वॉल की हाइट है जो ये वाली। और 19 जो है वो हमारे रिम का साइज़ है, रिम का डायमीटर 19 इंच का डायमीटर है, और ये 100 mm में है, और जो इसकी परसेंट निकलेगी वो भी mm में है। 90 mm इसकी बोले तो 100 का 90% 90 हो गया, तो 90 तो mm इसकी हाइट है, 100 mm इसकी चौड़ाई है, और 19 जो इसका है वो है डायमीटर है, वो इंचिस में है। अब बात करें सबसे ज़्यादा डरने वाला एलॉय है ना, सॉरी टायर है, वो है MRF का मीटियोर मोग्रिप का 110। दिक्कत आती है यहाँ पे, जिस भाइयों के पास है इलेक्ट्रा, मैंने काफ़ी बाइकों में देखा है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या है, ऑयल शोकर है, उसमें ये चीज़ नहीं है, ये गैस वाले शोकर में आती है। और इसकी जो हाइट है ना, उसकी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। स्टैंडर्ड में यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिखता इतना, वो फुल कवर है। उसमें कई बार क्या होता है, जिस भाई का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, या फिर ज़्यादा बंदे बैठते हैं बाइक के ऊपर, तो वो एक बार 110 लेने से पहले इस चीज़ को जरूर ध्यान रख लें, या तो उनको यहाँ पे एक वाशर डलवानी पड़ेगी, जैसे पतली सी वाशर डल रही है ना, ये पतली वाशर डल रही है ब्लैक कलर की, ये थोड़ी मोटी, इसकी 3-4 गुना मोटी वाशर डलेगी सेम यहाँ पे। या दूसरा उसका सोल्यूशन है, ये वाली चीज़ चेंज करवानी पड़ेगी, जिसकी यहाँ से जो ये जगह है, यहाँ से हाइट ज़्यादा हो। नहीं तो क्या होगा, जो टायर होगा ना 110 वाला, वो बुलेट में ऊपर मडगार्ड में अटकता है साइड में, ये आपको हल्की सी एडिटिंग करवानी पड़ेगी। और अगर माइलेज वगैरह की बात करें MRF वाले टायर की, या फिर MRF नहीं सॉरी 110 जो भी हो, MRF इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो बुलेट में चेंज होता है टायर वही है,
क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं जो परफॉर्मेंस को एक बार साइड रखने के बाद सबसे पहले टायर की मतलब लुक को मैटर करते हैं, तो उनके लिए तो भाई 110 बेटर है। जिनको भाई अपनी बाइक से पूरा पिकअप और माइलेज पूरी चाहिए जितनी बाइक देती है प्रॉपर जेन्युइन, तो वो 100 की तरफ जाएं। जिन भाइयों को थोड़ा लुक मैटर ज़्यादा करता है, टायर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, वो भाई 110 की तरफ जाएं। और 120 का तो भाई बिल्कुल ही साइज़ बेकार है, वो तो सोचने का भी नहीं है, उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता मैं, उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। टोटली लॉस ही है वो, दिखने में भी ज़्यादा ही ब्रॉड लगता है वो कुछ, और माइलेज भी ड्रॉप होगी और इंजन पे भी लोड पड़ेगा, तो उसका तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। मुझे पता है वीडियो देखने के बाद कुछ भाई फिर भी मुझसे पूछेंगे एक बार कि भाई आपके लिए फाइनल कौन सा है। मैं जबकि क्लियर बता चुका हूँ, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मेरे लिए मेरे को अपनी माइलेज और परफॉर्मेंस पूरी चाहिए बाइक से, मैं लुक को 1-2% कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए ही भाई मैंने अपनी पसंद से, मेरी सजेशन अगर लेते हो आप तो 100 ठीक है। पर मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, 100 इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। अगर ये देखो, इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इससे थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ये है, जो ये टायर था ना, ये दिखने में अच्छा नहीं लगता था, ये दिखने में ठीक ठाक लग रहा है। इतना मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा इतना खास भी नहीं लग रहा, बस ठीक लग रहा है, गंदा नहीं लग रहा बस। एक बार मैं आपको जो MRF मीटियोर है, जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला टायर है इसका बुलेट पे, जो मैंने जो देखा है, तो वो टायर मैं आपको एक बार कंपैरिजन दिखाता हूँ उसका 3.25 और 3.50 के साथ। कंपैरिजन आपके सामने है, 3.25 ये है, 3.50 और उसके बाद MRF मीटियोर मो ग्रिप। अगर लेना भी है तो देख सकते हो, मैं बाकी आपको टायर आगे बताऊंगा। तीनों पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, तीनों में फर्क दिख रहा है आपको, डिफरेंस तीनों में, वेट तीनों की देख सकते हो कितना कितना चौड़ा है। अब करते हैं हम टायर की बात। सबसे पहले तो भाई बात टायर की देखने वाली ये है पैटर्न की। ये है नॉर्मल पैटर्न और ये है ऑफ राइडिंग पैटर्न। अब आप जिसको भाई जोन सा पैटर्न पसंद हो, ऑफ रोड वाला भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, वो आपकी पसंद है, वो आपकी यूज़ है, जहाँ पे आपको बाइक चलानी है वो आपका रहेगा। अब बाकी करें हम कंपनी की बात कि कौन सी कंपनी का टायर आपको लेना चाहिए। देखो, कंपनी का टायर मैं इस बात पे बताऊंगा, अगर किसी बाइक की यूज़ ज़्यादा है, गाड़ी की रनिंग डेली की काफ़ी है, मान के चलो 40-50 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, तो भाई वो भाई को जाना चाहिए मिशलिन सिरेक्स स्ट्रीट की तरफ। दूसरे नंबर पे उसके लिए है MRF का मीटियोर मो ग्रिप, और तीसरे नंबर पे है ये जो मेरा डल रहा है राल्को स्पीड ब्लास्टर। और अब बात करें जिन बाइकों की बाइक बहुत कम चलती है, जैसे कि मेरी, ये मेरा 8 साल में टायर इतना गया है, गया ही नहीं है, अभी मेरा 50% 7-8 हज़ार चली है 8,000 में। तो भाई मेरे लिए जिन भाइयों की बाइक जिन्होंने शौक के लिए रख रखी है बुलेट, तो भाई उसके लिए एक नंबर पे मेरी तरफ से है राल्को का स्पीड ब्लास्टर, दूसरे पे है मिशलिन सिरेक्स स्ट्रीट और तीसरे पे है MRF का मीटियोर मो ग्रिप। अब इसका रीज़न ये है, मैं आपको बता दूं, जो मिशलिन है और ये आपका राल्को है, इनके जो रबड़ के कंपाउंड है ना वो सॉफ्ट है। उसका रीज़न ये है, अगर जैसे मान लो जितनी बाइक के टायर की आपकी लाइफ दे रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत आती है। जैसे मेरा है, मेरी रनिंग बहुत कम है तो खड़े रहते हैं टायर। जो बाइक खड़ी रहती है ना उसमें कभी भी हार्ड कंपाउंड के टायर मत डलवाओ, तो इसलिए मैंने इस बार में राल्को का टायर डलवाया है। और अब जैसे मेरे पास सीएट का था, अपनी एज तक तो ये ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो ओवर होती है ना, टाइम जैसे ओवर होता है, तो इसकी जो साइड वॉल होती है ना, इसमें जो लाइनिंग है यहाँ से देखो ये क्रैकिंग चालू हो जाती है। देखो सारा टायर यहाँ से क्रैक हो चुका है, ये देखो, ये खड़े ना ये क्रैकिंग का इशू आ जाता है। इसलिए MRF में उन भाइयों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, जिन भाइयों ने बाइक शौक के लिए ले रखी है, या तो वो मिशलिन की तरफ जाएं या फिर राल्को की तरफ जाएं। इनका कंपाउंड इतना हार्ड टायर नहीं है, तो इनकी एज के बाद भी इनकी लाइफ सही रहती है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।